हेलो दोस्तों, अगर फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों स्क्रीन पे जैसे दिखाई देता होगा, देखिए राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकाल के आई है, जिसमें क्वालिफिकेशन 10 से अबव वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसका पीडीएफ में जाके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं उसका नोटिस पे और देखते हैं पीडीएफ का नोटिस में किस तरह से डिटेल दिए गए हैं। इस पीडीएफ का यहाँ पे जो पीडीएफ है, यहाँ पे देखिए दिया गया है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए 60 वैकेंसी निकाल के आती है, जिसमें जनरल, SC, ST, OBC, EWS और डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाल के आती है। और राइट साइड में यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो इसका जो दिया गया है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फुल टाइम BTech BSc होना चाहिए, तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट आ जाता है। अगला पोस्ट हम लोग का किस तरह से है, और अगला पोस्ट देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्वालिफिकेशन। देखिए इसमें किस तरह से परसेंटेज वगैरह 60% होना चाहिए, वो चीज़ दिया गया है। SC ST के लिए 55% दिया गया है। और यहाँ पे एज जो दिया गया है, एज के लिए भी यहीं पे दे दिया गया है। जो मिनिमम दिया गया है 25 दिया गया है, SC ST के लिए 30 मैक्सिमम, OBC कैटेगरी के लिए 28 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फॉर डिजेबिलिटी जनरल ये सब के लिए 35 दिया गया है। फॉर यहाँ पे और भी कैटेगरी ST SC के लिए ये सब जो डिजेबिलिटी आते हैं ये सब के लिए 40 दिया गया है। और OBC डिजेबिलिटी वाले के लिए 38 दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला में भी इसी तरह से हम लोग को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे पोस्ट आ जाता है बॉयलर के लिए 21 वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है BTech या BSc होना चाहिए। किस किस ट्रेड में होना चाहिए वो भी मेंशन किया गया है। केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। UGC या ICTC प्रूव्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके नीचे हम लोग को कितना परसेंटेज मिलना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए 60% और 55% दिया गया है। वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एज होना चाहिए 25 मिनिमम, मैक्सिमम अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे SC ST के लिए 30 दिया गया है, OBC के लिए 20। इसी तरह से बाकी जो पोस्ट आ जाते हैं हम लोग का, क्या क्या पोस्ट हम लोग को मिल जाता है। देखिए मैनेजमेंट यहाँ पे मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल लिख दिया मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैकेनिकल ही होना चाहिए, ICT या UGC होना चाहिए। इसमें टोटल यहाँ पे देखिए दिया गया है 48 वैकेंसी। BTech BSc वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले। इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रिकल मांगा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन मांगा जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं इंजीनियर केमिकल। उसके बाद OBC बैकलॉग ग्रेड E1 के लिए 10 वैकेंसी दिया गया है। इसके लिए BTech BSc इंजीनियरिंग केमिकल वाले UGC या ICTC वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एज की, तो एज जो दिया गया है OBC कैटेगरी 35 ईयर्स दिया गया है। उसके बाद आ जाता है अगला पोस्ट। ये सब के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, 10 वैकेंसी दिया गया है। इसमें जो दिया गया है UGC साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन ऑफ मिनिमम 3 या 4 ईयर ड्यूरेशन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे जो आ जाता है, यहाँ पे BTech के लिए भी और वैकेंसी आ जाता है जो असिस्टेंट ऑफिसर के लिए दिया गया है। उसके बाद और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को फुल टाइम BSc केमिस्ट्री वाले के लिए भी वैकेंसी निकल के आ जाता है। वो सब का कितना परसेंटेज होना चाहिए वो सब डिटेल दिया गया है। नीचे और भी हम लोग को काफ़ी सारे मिल जाएंगे वैकेंसी, जिसका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब कुछ डिटेल दिया गया है। जैसे यहाँ पे बॉयलर वाले के लिए बात करते हैं तो देखिए SSC एग्जामिनेशन पास्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया गया मस्ट है मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो चीज़ दिया गया है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 ईयर्स अनरिजर्व वाले कैटेगरी के लिए SC ST के लिए दिया गया है 35 जो मैक्सिमम में दिया गया है, और OBC के लिए 33 दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी है। एक एक करके अगर मैं बताने जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 45 पेजेस का है, जिसमें से अभी मैं पार करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो 18 पेज तक पहुँचे हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसी है और वहाँ उसका रूल जो भी नियम कानून है नीचे में हम लोग को मिल जाता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो 1000 रुपया दिया गया है यहाँ पे, और ये 1000 के साथ साथ यहाँ पे प्लस भी दिया गया है बैंक चार्ज और GST का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे
जो ये पोस्ट आ जाता है, ये जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं देखिए, पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, इंजीनियर ऑफिसर, ये सब के लिए। बाकी आ जाता है 700 जो आ जाता है इसके लिए, प्लस बैंक चार्ज, जीएसटी, ये सब किस किस पोस्ट के लिए, अलग पोस्ट के लिए इसके लिए आ जाता है, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल, ये सब के लिए ये लगेगा। उसके बाद बाकी जो कैटेगरी आ जाते हैं, एससी, एसटी, डिजोलिटी, एक्स सर्विसमैन, ये सब के लिए कोई भी अमाउंट नहीं लगेगा, फ्री में ये सब अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी दी गई है, जहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला जो पोस्ट है उस सब के लिए यहाँ पे रेंज दिया गया, देखिए 40,000 to 1,40,000 दिया गया है। बाकी दूसरा वाला हो जाता है ऑफिसर, इंजीनियर, ये सब की बात करते हैं तो अप्रोक्स सैलरी मंथली आ जाता है 70,600 अप्रोक्स का दिया गया है। उसके बाद ऑपरेटर वाला की बात करते हैं तो ऑपरेटर वाला सबके लिए भी यहाँ पे रेंज देख सकते हैं, पे स्केल 22,000 से लेके 60,000 तक का दिया गया है। बॉयलर की बात करते हैं तो बॉयलर वाला टोटल मंथली ग्रॉस जो बात इसके लिए आधार से दिया गया है 20,000 से 55,000 तक का दिया गया है। जूनियर फायरमैन के लिए बात करते हैं तो 18,000 से लेके 42,000 तक का दिया गया है। ये सब का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार से होगा। ऑनलाइन टेस्ट कहाँ कहाँ होगा वो सब यहाँ पे दिया गया है। जो पहला तो दिया गया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इंजीनियर केमिकल ऑफिसर, मार्केटिंग और असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर, ये सब के लिए जो दिया गया है भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई और नागपुर दिया गया है। बाकी दूसरा नंबर पॉइंट में जो दिया गया है वो किसके लिए है, देखिए ऑपरेटर केमिकल, बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 और जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 की बात करते हैं ऑफिसर, तो ये सब के लिए मुंबई और नागपुर 2 ही जगह अवेलेबल है जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। बाकी जो भी डिटेल जानने के लिए इसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया गया है, या तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, देखिए इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 45 पेजेस का है, मतलब रूल रेगुलेशन तो काफ़ी सारे दिए गए हैं, सबको जान के रखना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही अप्लाई करें दोस्तों। मैं तो यही बोलूँगा कि इसको ज़रूर से एक बार डाउनलोड कर लें, रीड कर लें, अच्छी तरह से समझ लें 45 पेजेस का, उसके बाद ही अप्लाई करें तो बढ़िया रहेगा। हम लोग इसी तरह से जॉब का नोटिफिकेशन और लेके आते रहूँगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर नए हैं तो, और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा के रखें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। जितने भी जॉब आएंगे सब मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा।